मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली खबर में आपको दिखा चुके हैं कि डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में जिस तरीके से धमाका हुआ और कितनी जानों का वहाँ पर नुकसान हुआ है, वहीं एतराफ़ के जो लोग हैं उनकी दुकानों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ है। और कौन है इस धमाके के ज़िम्मेदार, क्या वजह थी धमाका होने की, किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इन सब बातों को लेकर हमने वैशाली दायरेकर से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। मैडम, आज जो केमिकल फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है, एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक उसके ब्लास्ट होने की आवाज़ें भी बहुत दूर तक गई और बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कैसे रहता है कि इन लोगों ने फायर ऑडिट किया है कि नहीं, क्या सेफ्टी मेजर्स इन्होंने इस्तेमाल किए कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। यानी फैक्ट्री का हुआ, आजू बाजू की फैक्ट्री का हुआ, वहाँ पे एक हुंडई का शोरूम था, वो पूरा जल के राख हो गया है। जो बाजू के घर थे उनके सब कांच वाच टूट गए, उनको लग भी गए, लोगों को लग भी गए अंदर, और बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? क्योंकि ऐसा ब्लास्ट कुछ सालों पहले भी हुआ था एक फैक्ट्री में, उसके बाद भी हुआ था। यानी बीच बीच में ये होता रहता है। यानी ये फैक्ट्रीज नहीं, टाइम बम हो गई है। 4 से 5 बार इस तरह का हादसा हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इसके ऊपर वो संज्ञान नहीं लिया गया। वही तो, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना, कि भाई एक बार हादसा हो गया, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, फिर बाद में ख़त्म, सब भूल जाते हैं। 6 महीने के बाद सब भूल जाते हैं कि ऐसे कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर से जब नया होगा उसके बाद हम लोग सोचते अरे ऐसे हुआ, अभी कुछ करना चाहिए। उसके पहले जो सेफ्टी मेजर्स है वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए, उसका क्या किया, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए थे उन लोगों ने या नहीं किए? वो अभी क्या, अभी ब्लास्ट हो गया, लोग भी मर गए, फैक्ट्री में कितने लोग थे अब तक पता नहीं चल रहा है। 7 लोगों की पुष्टि हुई है कि 7 लोग जाने गए हैं, लेकिन अभी तक हाँ, वो 7 लोग, लेकिन टाइम तो काम का था, तो 7 से ज़्यादा तो निश्चित ही होंगे, लेकिन ये बता रहे 7 है करके, लेकिन पता नहीं ना अंदर कितने लोग होंगे। कुछ वर्कर्स बाहर थे, उनके जो परिजन हैं अंदर फंसे हुए हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो काफ़ी लोग रास्ते पे भी, वो जो एरिया है वहाँ पे रास्ते में बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि आने जाने का टाइम रहता है। फैक्ट्री के शिफ्ट वर्कर भी रहते हैं ना, 1:30 बजे का टाइम था, तो सेकंड शिफ्ट वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे, और वो रोड पे, यानी जब ब्लास्ट हुआ तो अंदर के तो थे, लेकिन बाहर के लोगों को भी बहुत लगा है। हुआ उसके बाद जो उसके परखच्चे जो उड़े, वो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े पीसेस थे वो जाके दूर तक गए, जिसकी वजह से घरों पर, दुकानों पर, शोरूम पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बहुत। तो फ्यूचर में इन कंपनी को लेके क्या कहेंगे आप? यहाँ पर किस तरह का क्या करना चाहिए? नहीं, कैसे है कि रेसिडेंस के बीच में ना अब ये कंपनी, अभी देखिए एमआईडीसी के रेसिडेंस के बीच में ये तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर ये कंपनी अभी दोपहर में ये अभी ये टाइम पे शायद मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उधर बताया कि ये कंपनी जो है हम लोग अंबरनाथ एमआईडीसी में शिफ्ट करना चाहिए। आपको शिफ्ट करना ये तो एक अलग बात है कि हम लोग शिफ्ट करें, वहाँ पे भी स्पोर्ट तो कहीं पे भी हो सकता है, लोग तो वहीं पे रहेंगे, वहाँ पे रोबो नहीं काम करने वाले ना, लोग ही काम करने वाले। यहाँ पे वहाँ पे भी लोग ही रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे। आपको सेफ्टी मेजर्स पे सोचना चाहिए। शिफ्टिंग का तो अलग बात है, वो तो ठीक है कि भाई यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है तो हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, वो अलग बात है। केमिकल फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन सेफ्टी मेजर्स का क्या? जिस टाइम ये हुआ उस टाइम उस कंपनी में क्या था, क्या हो रहा था, उनको उसके बारे में कभी कुछ सोचा है क्या? ये जो सोचना चाहिए ना, ये तो कहीं पे भी रखो, आप किसी पहाड़ी पे जाके रखो, ब्लास्ट तो होने ही वाला है। अगर सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ नहीं करोगे तो लोग तो मरने ही वाले हैं वहाँ पे काम करने वाले। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही, उन्होंने देखा नहीं क्या पर क्या चीज़ है लापरवाही है। क्योंकि पहले अगर ये 2-3 बार हो चुके हैं, एमआईडीसी में आग लग चुकी है, किसी और फैक्ट्री में लग चुकी है, फिर भी इस पे देखना चाहिए था कि ये जो फैक्ट्री है वो बराबर से चल रही है, ये फायर ऑडिट हो रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए, इस पे ध्यान होना चाहिए। एमआईडीसी के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जो उद्योग मंत्री है उनका ध्यान नहीं है। मैंने तो वो भी कहा कि उद्योग मंत्री ने राजीनामा, तुरंत राजीनामा देना चाहिए था। लोगों का भी कहना है कि पहले हम लोग गाँव वाले यहाँ पे थे, बाद में एमआईडीसी आई है। बराबर है, जो गाँव वाले उनके गाँव थे, बाद में एमआईडीसी ने जगह ले ली, वो बात तो बराबर है, उनकी बात तो एकदम परफेक्टली राइट है। लेकिन इंजीनियरिंग एरिया करके बोला था उनका कि इंजीनियरिंग फैक्ट्री लगेगी। इंजीनियरिंग फैक्ट्री से करके टेंशन वाला काम नहीं है। कोई बोले इंजीनियरिंग का वर्क चल रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन बीच में केमिकल फैक्ट्री आ गई। ये देखना चाहिए कि उनको किसने दिया परमिशन केमिकल फैक्ट्री को यहाँ पे, वो भी इतना हैजार्डस है, कुछ तो भी अलग है।
कि ब्लास्ट हो सकता है या कुछ ऐसे हो सकता है। आखिर इतने लोगों को इसमें जाने गई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है जिम्मेदार, और कौन है? MIDC है जिम्मेदार, इसमें औद्योगिक मंत्री जिम्मेदार है, और जो अभी मुख्यमंत्री और ये सब सरकार चल रही है वो जिम्मेदार इनको है। किस तरह से मदद देना चाहिए जिनकी मौत हुई है? नहीं, अभी क्या मौत हुई है उनका तो जीवन दान तो हम लोग दे नहीं सकते, बस वो नहीं दे सकते, compensation क्या होगा? उनके घर को कुछ कंपनसेशन ही देंगे ये, लेकिन उनके घर वाले जो ये फैमिली तो है, हाँ उनको बेटा कुछ- अकेला था, माँ बाप है हाँ, खाली, ये सबसे actually बड़ी जिम्मेदारी होती है। बराबर है, उनको कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं और वो तो मांग तो करेंगे कि कॉम्पेंसेशन दे दो, लेकिन फिर भी किसी की ज़िंदगी हम लोग भर के नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। कॉम्पेंसेशन से हम लोग किसी को खरीद नहीं सकते, किसी की किसी ज़िंदगी। की माँ का मेरा दर्द बेटा कम था, नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी भर उनकी सेवा करता था। पैसा अलग बात है, लेकिन सेवा जो करता था वो तो अभी उनको नहीं मिलेगी दे सकता नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनका बेटा छीन लिया है? कॉम्पेंसेशन तो मिलता रहता है, वो तो ये नहीं है इनके काम ही है, यानी कॉम्पेंसेशन के जख्मों लिए की भरपाई कहीं भी नहीं हो Yes, पाएगी। जख्म और उनकी ज़िंदगी जो गई वो है लौट के नहीं आएगी। वो तो लौट के नहीं आएगी। ये तो दे के बोलेंगे हम लोग ने कॉम्पेंसेशन दे दिया, लेकिन वो आदमी नहीं आ सकता है। तो ये हादसा ना हो इसके लिए ये इनको जो कुछ करना चाहिए ना वो सामने आना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया। 3-4 फैक्ट्री बताई गई है, पर इससे पहले भी हो चुका है। हाँ, जहाँ पे हादसा हुआ हादसा था हुआ। और एक 16 का हुआ था, उसके बाद से सेफ्टी मेजर्स क्या लगाए MIDC ने फैक्ट्रीज के ऊपर, कैसे ये लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे फॉलो, ये भी देखना चाहिए। लेकिन आज तक मुझे इसमें लगता है मैडम कि बहुत दुकान वाले का भी नुकसान हुआ है, वो लोग मांग कर रहे हैं देना कुछ हमें चाहिए, मदद देना चाहिए। देनी चाहिए ना, वो भी दुकानदार हुए तो क्या हुआ? 20-20 लाख का कम से कम बहुत दुकानों का नुकसान नुकसान है। होता है, 20-20 घर वाले लाख का मैंने नुकसान देखा, होटल्स होने वाला का। है। एक बंगलो एकदम भी पूरी बना है। कांच टूट गई टूट गई है, बिल्डिंग जिम की। वाले जिम वाले हैं, हैं। कितने सारे एक तो डेकोरेटर्स रेसिडेंस हैं। बंगला है पूरा, बाकायदा उनका पूरा घर का पूरा सब नुकसान हुआ है, पूरा तहस घर नहस का हो गया, नुकसान। पूरा तहस नहस हो गया। सबको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। सरकार क्या देती है पता नहीं अभी, वो तो उनका काम है, वो तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जाने गई है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। फायर ऑडिट हुआ कि नहीं, अभी किसी को बताने के लिए सरकार ने आगे आना नहीं चाहिए। अगर कंपनी वालों को जिन्होंने ये सेफ्टी मेजर्स नहीं की इस तरह। फॉलो किए रहेंगे तो उनको बचाने के लिए किसी को आना नहीं चाहिए, बस यही मेरा उनको कहना उनके है। की सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाकी के नहीं सुधरेंगे, ये तो चलता रहेगा ना। तो ये थी वैशाली दारेकर, जिन्होंने साफ तरीके से कहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को देखना चाहिए था कि फायर सेफ्टी वगैरह वहाँ पर ठीक ठाक है या नहीं है, इसके इंतज़ाम किस तरीके के हैं, किसकी लापरवाही हुई है और किस तरीके से जो लोगों की जानें गई हैं। और हालांकि मुआवजा तो दे दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जान का नुकसान हुआ है वो जानें अब वापस आने वाली नहीं हैं। जिनके परिजन चले गए इस दुनिया से वो तो लौट कर वापस नहीं आने वाले, उनकी ये भरपाई कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो लोगों के नुकसानात हुए हैं, दुकानों के, मकानों के जो नुकसानात हुए हैं, वो भी भरपाई करके देनी चाहिए उन लोगों के। और फ्यूचर में इस तरह का कोई हादसा ना हो, इस बात पर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की रियायत ना बरती जाए, ऐसा वैशाली दारेकर का कहना था। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।